हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा इन्हेलर के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। अस्थमा जो बीमारी है हमारा ब्रीदिंग पैसेज के अंदर नैरोइंग की वजह से होता है। अगर किसी भी एलर्जन की वजह से, किसी डस्ट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, एलर्जी की वजह से हमारा ब्रीदिंग पैसेज नैरो हो रहा है, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन लंग्स तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रही क्योंकि अंदर सूजन क्रिएट हो गई है, इरिटेशन क्रिएट हो गई है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, तो उस कंडीशन में अस्थमा कॉज होना स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन को अगर हमें परमानेंटली क्योर करना है तो बहुत सी चीज़ों को अपनाना पड़ता है। पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन्हेलर्स कैसे हेल्प करते हैं और क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इन्हेलर्स जो अस्थमा पेशेंट्स लेते हैं इनिशियली जब अस्थमा अटैक हो रहा है उस टाइम पर इमरजेंसी कंडीशन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अचानक से जब अस्थमा अटैक आता है और बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गया है उस टाइम पर अचानक से जब अस्थमा अटैक होता है तो ब्रोंकोडायलेटेशन करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव पॉसिबल वे जब तक आप इमरजेंसी केयर तक नहीं पहुंच पा रहे हो वो इन्हेलर्स माने जाते हैं। तो जितने भी अस्थमा के पेशेंट्स हैं जो इन्हेलर्स पे होते हैं या फिर अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं तो मोस्टली इन हैंडी उनको इन्हेलर रखना चाहिए, क्योंकि ये एकदम से जब हम एक गश लेते हैं अचानक से जब अस्थमा अटैक हुआ है तो एकदम से ब्रोंकोडायलेटेशन में हेल्प करता है। बट वहीं इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, क्योंकि हम समझ लेते हैं ये परमानेंट सोल्यूशन है, बट ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये क्योर नहीं है। ये एज एन इमरजेंसी कंडीशन में मैनेज करने के काम आता है या एक बेसिक फर्स्ट एड की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। पर अगर हम चाहते हैं परमानेंटली अस्थमा की कंडीशन के अंदर हमारे सिम्टम्स के अंदर आराम आए तो हमें बहुत सी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे इन्हेलर्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जब भी हम इन्हेलर लेते हैं बार बार माउथ के थ्रू उसे लेना होता है, क्योंकि तभी मेडिसिन डायरेक्टली लंग्स के अंदर जाती है और हम उसे इन्हेल कर पाते हैं और वहाँ पे ब्रोंकोडायलेटेशन होती है, वहाँ का पैसेज खुलना स्टार्ट होता है। इसके अंदर छोटी छोटी डोजेज जाती है एक तो मेडिसिन की, तो हमें बहुत बार इसको लेना पड़ सकता है। उसकी वजह से देखने को क्या मिलता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में बनने स्टार्ट हो जाते हैं या कुछ सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शंस क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम इन्हेलर ले रहे हैं बार बार माउथ के रास्ते ले रहे हैं तो उस कंडीशन में ओरल थ्रश होना, फंगल इन्फेक्शंस होना, रैशेस बनना, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, क्योंकि बार बार हमारा माउथ एक्सपोज हो रहा है किसी फॉरेन पार्टिकल को लेकर। साथ के साथ हेडेक एक कॉमन सिम्टम देखने को मिल जाता है, नेज़ल इरिटेशन, नोज़ ब्लीड्स, क्योंकि बार बार जब हम मेडिसिन को इन्हेल कर रहे हैं तो कभी कभार नेज़ल इरिटेशंस कॉज कर देता है। होर्सनेस ऑफ वॉइस चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इरिटेशन कॉज होनी स्टार्ट हो जाती है दोबारा से। साथ के साथ पेशेंट्स के अंदर कफ भी क्रिएट हो जाता है। जहाँ इसके फ़ायदा है एक जो इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल करने का, वहाँ इसके नुकसान ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही अवेयर करवाना चाहती हूँ, यही एजुकेट करवाना चाहती हूँ कि इन्हेलर इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर एस्थमा पेशेंट्स। वहाँ पे हमें अपनी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। उसके अंदर आपके लाइफस्टाइल के अंदर जो कुछ बेसिक चेंजेस वो आपको करने होते हैं, जैसे कि आपको कुछ एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी ज़रूरी है जो आपकी लंग कैपेसिटी को इन्हांस करे। वो लास्ट वीडियो में हमने प्राणायाम के बारे में डिस्कस किया था, योग आसन्स के बारे में डिस्कस किया था। साथ के साथ हमें ज़रूरी क्या हो जाता है कि अपनी डाइट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करना ज़रूरी हो जाता है, वो हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने समझा कि क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, इसीलिए जितने भी अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको ज़रूरी हो जाता है अपने रूट कॉज को समझना, किस वजह से अस्थमा हो रहा है, उसी रूट कॉज पे वर्क करते हुए हम पेशेंट्स के अंदर रिलीफ देते हैं। तो जब भी पेशेंट श्रेयास में आता है हम इसी तरीके से उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और पेशेंट्स के जो सिम्टम्स है वो रिलीफ होने स्टार्ट हो जाते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जहां हम लेकर आएंगे बहुत सी ऐसी टिप्स जो आपके अस्थमा के ट्रिगरिंग फैक्टर्स को रिमूव करने में मदद करेगा, प्लस आपके सिम्टम्स को रिलीव करने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।